हेलो, मैं सचिन यादव आप सभी का स्काई टीचिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के व्याकरण काव्य के व्याकरण अलंकार टॉपिक को। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से काव्य में इनका प्रयोग होता है, समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम पंक्ति लिखी हुई है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रत्यक्षते। ये अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी की पंक्ति है। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रत्यक्षते का मतलब हुआ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसी बात को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि जिससे शब्द से या फिर अर्थ से अथवा दोनों से, कहने का मतलब शब्द या शब्द के अर्थ दोनों से ही चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़ जाए, तो इस शोभा बढ़ाने वाले इन धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार और आचार्य दंडी ने इन्हीं का अनुसरण किया, जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। और दंडी और भामा का अनुसरण उद्भट ने किया। आचार्य मम्मट भी अलंकार संप्रदाय से ही संबंधित एक आचार्य हैं। और हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा आचार्यों के विषय में बताना नहीं चाहता। किसी किसी पेपर में कहीं शायद एक आध क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो इसको रस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको। आनंदीवर्धन ध्वनि संप्रदाय से एक आचार्य हैं। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। तो इन आचार्यों के विषय में जो डिटेल्ड जानकारी है वो हम इससे रस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ अलंकार से संबंधित जो भी जानकारी थी आचार्यों की वो मैंने आपको दी। आगे बढ़ते हैं। अलंकार देखते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। वैसे तो अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये तीसरा एक नया प्रकार आया है, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। इसमें क्या है, प्राचीन समय से जो अलंकार आधुनिक समय में आए हैं उन अलंकारों को रखा जाता है, तो ये आधुनिक पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। इसीलिए ठीक है, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। शब्दालंकार और अर्थालंकार को हमें सही से पढ़ना है। तो शब्दालंकार क्या होते हैं, जो अलंकार शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के प्रकार, तो शब्दालंकार के कई प्रकार हैं। उनमें से 5 प्रकार मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। और यहाँ इस वीडियो में हम केवल शब्दालंकार ही कवर करेंगे। शब्दालंकार कौन कौन से पढ़ने हैं हमें, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ये 5 अलंकार हमें इसमें पढ़ना है। तो शब्दालंकार का सबसे पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार काफ़ी विस्तृत है, इसके 5 प्रकार हैं। लेकिन अनुप्रास क्या होता है वो समझते हैं। स्वर किसी पंक्ति में भिन्न भिन्न दिए हों, लेकिन क्या हो, व्यंजनों की जो है एक ही क्रम में आवृत्ति हो रही हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास होता है। स्वर भिन्न भिन्न हो, कोई पंक्ति दी है काव्य की, उस पंक्ति में स्वर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहेंगे। अगर व्यंजन वर्णों की वहाँ पर आवृत्ति हो रही है और क्रम से हो रही है, जिस क्रम में दिया था पहले उसी क्रम में दोबारा आवृत्ति हो गई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। अब ये अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं अनुप्रास अलंकार के, ये देखेंगे। पहला प्रकार है छेका अनुप्रास। अनुप्रास का पहला प्रकार है छेका अनुप्रास। 5 प्रकार हैं, छेका अनुप्रास, भृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इन 5 प्रकारों को हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे छेका अनुप्रास क्या होता है। यहाँ से पूरी परिभाषा जो लिखी हुई है, जहाँ एक या अनेक व्यंजन वर्णों की स्वरूपता व क्रमता एक बार आवृत्ति हो, छेका अनुप्रास कहा जाता है। तो आप इस परिभाषा को इस तरह से रटेंगे, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक या अनेक यहाँ पर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो अलंकार हैं ये संस्कृत से आए हैं, और संस्कृत में कई बार संयुक्ताक्षर की आवृत्ति होती है एक बार, तो वहाँ पर
6 का अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। समझाने की कोशिश करूँगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको यहाँ से केवल इतना पकड़ना है कि अनेक व्यंजन वर्णों की स्वरूपता व क्रमता एक बार आवृत्ति हो, 6 का अनुप्रास होगा। सठ सुधरई सतसंगति पाई, क्या इस पंक्ति में 6 का अनुप्रास है? जी नहीं। स वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, क्रमता हुई है, एक बार आवृत्ति नहीं हुई है। जो एक आवृत्ति की बात करी गई है इस परिभाषा में, तो वो नहीं हुई है, कई बार हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास नहीं है प्रथम पंक्ति में। अगली पंक्ति, पारस परस कुधातु सुहाई। तो पारस परस ये 3 व्यंजन हैं और तीनों व्यंजनों का क्रमशः और स्वरूपतः एक ही बार आवृत्ति हुई है, यानी दूसरी वाली पंक्ति में 6 का अनुप्रास है। अगर कहीं स एक ही व्यंजन की 2 बार, मतलब एक ही बार आवृत्ति हुई होती, दोबारा एक बार रिपीट हो गया होता, बस सठ सुधरा ही होता और आगे कुछ और शब्द होते, तो सावर्ण की आवृत्ति होती, तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता और एक ही बार होती अगर। तो इस तरीके का आपको संस्कृत में ज़्यादा एग्जाम्पल मिलता है जहाँ संयुक्त अक्षर की आवृत्ति होती है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, पारस परस कुधातु सुहाई दूसरी वाली पंक्ति में पारस पारस तीनों व्यंजनों की क्रमता और स्वरूपता आवृत्ति हुई है और एक बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। यानी वंदहूँ गुरु पद पदुम, पद पदुम में देख रहे हैं आप कि प और द 2 व्यंजन हैं और इन दोनों व्यंजनों की क्रमता और स्वरूपता आवृत्ति पदुम में दोबारा से हुई है, तो यहाँ पर क्या है? 6 का अनुप्रास है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में सुरुचि और सरस में स और र 2 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्रमता और स्वरूपता हुई है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास है। इसकी अगली पंक्ति, बाल बेली सूखी सुखद इति रूखे रूख धाम। तो बाल बेली, बा और ला देख रहे हैं आप, 2 व्यंजनों की आवृत्ति हुई है क्रमता और स्वरूपता, तो यहाँ पर क्या है? सूखी सुखद में भी सा और खा, बाली बेली में बा और ला, सूखी सुखद में सा और खा, रूखे रूखे में रूख और मतलब रा और खा, तो देख रहे हैं हर बार अलग अलग व्यंजनों की एक एक बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है? 6 का अनुप्रास है। तो एक बार आवृत्ति खास बात है, 6 का अनुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल जल पर सनहित मन हूँ सुहाए। कहने का मतलब, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर सभी में ता से शुरुआत हुई है, यानी कि पहला शब्द सभी का ता है, त की क्रमतः और स्वरूपतः आवृत्ति हो रही है। तो त वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है? नहीं, अनेक बार आवृत्ति हुई, कई बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। आपने पहली पंक्ति 6 का अनुप्रास की पढ़ी थी, सठ सुधरें सत्संगति पाई, तो उसमें स कई बार आया है, तो वहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास है पहली पंक्ति में। ठीक है, तो तट तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, सठ सुधरें सत्संगत पाई, ये सब क्या हैं? ये वृत्त्यानुप्रास हैं। तो एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूहों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। झुके कूल जल प्रसन हित मनौ सुहाय, दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनौ शब्द आया है, जनु जानो मनु मानो ये वाचक शब्द होते हैं जिनसे उत्प्रेक्षा की पहचान होती है। खैर आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, प्रतिभट कटक कटीले के थे, काटी काटी कालिकासी किल की कले उदे तिकाल को। इसका क्या मतलब है? पहले में देखिए आप, कटक काट, फिर कटीले काट, फिर काटी काट का और ट, तो का ट की कई बार आवृत्ति हो गई, यानी का ट वर्ण समूह की कई बार आवृत्ति हो गई व्यंजन वर्ण समूह की, तो यहाँ पर क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास हो गया। कालिका सी किलकी कले उदेति काल को, तो यहाँ पर भी क ल की कालिका में काला, किलकी में काला, कलेऊ में काला, फिर काल में काला, तो ये काला काला की इन व्यंजनों की कई बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तो आप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे कि एक से अधिक वर्ण समूहों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो,
एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वृत्त्यानुप्रास, एक बार आवृत्ति हो तो 6 का अनुप्रास। ठीक है, आगे देखते हैं लाटानुप्रास क्या होता है। लाटानुप्रास के लिए सबके लिए जैसे एक एक की पॉइंट है। एक बार आवृत्ति 6 का अनुप्रास, बार बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास। तो लाटानुप्रास के लिए कीवर्ड है समानार्थक शब्द। जो शब्द प्रयोग होगा उसका अर्थ समान होगा, लेकिन प्रयोजन से, तात्पर्य मात्र से उसमें जो है भेद हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से। जहाँ समानार्थक परिभाषा पढ़ लेते हैं। जहाँ समानार्थक शब्दों का या वाक्यांश की आवृत्ति होती है, यानी समानार्थक शब्दों की या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है परंतु तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। यानी आवृत्ति तो होगी लेकिन तात्पर्य बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पदों का अनुप्रास होने के कारण इसे पदानुप्रास भी कहते हैं। लाटानुप्रास को ही पदानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, देखते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं परिभाषा को। पराधीन जो जन नहीं, गलत, कामा का सही से ध्यान रखना है। पराधीन जो जन यानी जो व्यक्ति पराधीन है, दूसरे के अधीन है। नहीं स्वर्ग, स्वर्ग नहीं, नरकता है, तो उसके लिए स्वर्ग क्या है? स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग उसके लिए नरक है। ठीक है, और पराधीन जो जन नहीं, और जो व्यक्ति पराधीन नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए क्या है? नरक भी स्वर्ग है। यानी पराधीनता को नरक से भी बढ़ के बता दिया। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कैसे प्रयोजन से या तात्पर्य से परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पराधीन शब्द का अर्थ, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन, जिस जो बात की जा रही है, दोनों जगह पर पद का दोबारा से प्रयोग हुआ है। स्वर्ग नरकता है तो स्वर्ग नरकता है, तो सेम लगभग वही सारे शब्द, लेकिन तात्पर्य से, तात्पर्य में भेद है, कहने में भेद है। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, कहने का मतलब पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, कहने का मतलब जो व्यक्ति, समझ ही गए होंगे आप अर्थ को, पहले भी मैंने एक बार बोल दिया है, फिर से एक बार बोल देता हूँ। पराधीन जो जन यानी कि जो व्यक्ति पराधीन है, दूसरे के अधीन है, नहीं स्वर्ग, उसके लिए स्वर्ग नहीं है, उसके लिए स्वर्ग नरक है। पराधीन जो जन नहीं, और जो व्यक्ति पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। तो इसके प्रयोजन से अर्थ बदल गया। पंक्ति दोनों बार सेम शब्द, सब कुछ पूरा पद समूह एक जैसा था। अगला शब्द देख लेते हैं, यहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं। लड़का तो लड़का ही है, मतलब लड़का शब्द का समानार्थक है ना, समानार्थ देने वाला है। लड़का लड़का दो जगह पर लिखा हुआ तो वो अर्थ तो लड़का ही देगा, लेकिन प्रयोजन से, तात्पर्य से, तात्पर्य में भेद है, मतलब कहने में भेद है। लड़का तो लड़का ही है, पहले वाला लड़का साधारण लड़का है, लड़का तो लड़का ही है मतलब अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इस तरह लाटानुप्रास होता है। आगे देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये तुम्हें दिया हुआ एग्जाम्पल, तुलसीदास सीदत निसदिन देखत तुम्हार निठुराई। तो इस श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है वो है क्या ये। तो ये है क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हम शब्द बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। अगर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले कई सारे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, या वर्णों की आवृत्ति हो रही है एक ही स्थान से बोले जाने वाले, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। तुलसीदास सीदत निसदित देखत तुम्हार निठुराई में त, स, द, न, ये सब एक ही स्थान से बोले जाने वाले शब्द हैं और इनकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? यदि पद या छंद के अंत में किसी शब्द या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। इसे तुकबंदी भी कहते हैं। कहने का मतलब अंतिम व्यंजन समान हो,
तुक मिल रहा हो तो वहाँ पर क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगला देख लीजिए, एक चौपाई लिखी हुई है, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। और इस प्रकार आप समझ गए कि अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। बिहारी, हारी, बिहारी, उजागर, सागर, र शब्द लास्ट में आ गया, गर गर आया ना दोनों बार, इधर हारी हारी आ गया, तो ये क्या हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। तो इस तरह से अनुप्रास के पांचों भेद आपने जाने। और सबके लिए कीवर्ड क्या है, उच्चारण स्थान से अगर बोले जाने वाले शब्द हैं, मतलब वर्ण हैं, उनका रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो श्रुत्यानुप्रास। अंत में तुकबंदी मिल लाने के लिए व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, अंत्यानुप्रास। अगर प्रयोजन से समानार्थक शब्द है और प्रयोजन से उसका तात्पर्य से में भेद है तो क्या होगा, लाटानुप्रास होगा। समानार्थक शब्द दिए हों और उनका तात्पर्य अलग हो तो आपका लाटानुप्रास होगा। इसी प्रकार छेकानुप्रास एक बार आवृत्ति, प्रत्यानुप्रास बार बार आवृत्ति। तो आप समझ गए होंगे सारे अनुप्रास के भेद। अब हम देखेंगे अगला है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह कई बार आए पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब है, एक शब्द का दो बार प्रयोग तो हुआ है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, या एक शब्द समूह का कई बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हुआ हो, भिन्न भिन्न दिया हो, तो वो यमक अलंकार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, ऊधव जोग जोग हम नाही। एक बात और ध्यान रखने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि सार्थक शब्द ही हों। अब जोग जोग कोई हिंदी भाषा का सार्थक शब्द नहीं है, जोग, लेकिन यहाँ पर जोग, पहले वाले जोग का मतलब योग से है और दूसरे वाले जोग का मतलब योग्य से है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यमक अलंकार है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, दोनों जोग का अर्थ अलग है। ऊधव जोग जोग हम नाही, यानी कि उद्धव योग के योग्य हम नहीं हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगनु केशवदास। कहने का मतलब है, सूरदास जी सूर्य हैं, सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, केशवदास जी जुगनू के समान हैं। ये बात कही जा रही है काव्य साहित्य के संदर्भ में कि काव्य साहित्य के जगत में सूरदास जी काव्य साहित्य के सूर्य हैं, सूर्य हैं, और तुलसीदास जी चंद्रमा हैं, जुगनू हैं केशवदास जी। तो ठीक है, सूर सूर दो बार प्रयोग हुआ, अर्थ दोनों बार अलग है, एक बार सूरदास जी अर्थ है, एक बार है सूर्य, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। लोक में फैला सूर्य लोक। अब लोक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ, पहले वाले लोक का तो प्रयोग आप अर्थ समझ ही रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले लोक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर भी जब अर्थ बदला है, समझ लीजिए दोनों का, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। विमलता मलताप हटा रही। अब मलता शब्द का प्रयोग यहाँ पर विमल बी के लगाकर और मलताप लगाकर किया गया है, लेकिन मलता का दोनों जगह पर अर्थ अलग अलग है, विमलता में अलग और मलताप में अलग। तो इसीलिए यहाँ पर मलता शब्द के माध्यम से, या मलता जो म ल त ये शब्द हैं, व्यंजन हैं, इनके समूह से शब्द क्या हो रहा है, अर्थ परिवर्तित हो रहा है दोनों जगह पर, इसीलिए यमक अलंकार है। राखी ने मेरी लाज राखी। राखी ने मेरी लाज राखी मतलब राखी, पहले वाले राखी का भाई से प्रयोजन है और दूसरी वाली राखी का मतलब है रखी से। तो यहाँ भी क्या है, दोनों बार राखी शब्द का अर्थ परिवर्तित हुआ, इसलिए यमक अलंकार है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर अर्थ बदल रहा होगा दो बार प्रयोग होने के बाद, तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये लोक और सूर्य लोक, विमलताप और मलताप, ये आपको बहुत अलग से लगे होंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल हैं यमक अलंकार के, ठीक है। और शायद आप समझ सके होंगे कि मलता शब्द का विमलता और मलताप इस तरह से प्रयोग किया गया है। और निरर्थक, हमने कहा कि निरर्थक शब्द समूह भी हो सकता है, तो ये निरर्थक शब्द समूह ही है कोई, लेकिन विमलता और मलताप में मलता का शब्दों का अलग अलग अर्थ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर
यमक अलंकार है, वही लोक और सूर्यलोक के संदर्भ में है। आशा करता हूँ आप यमक अलंकार समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ हो, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हों और वो भी बिना शब्द की आवृत्ति के, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब कहने का, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ लिए गए हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, या एक ही शब्द पर कई सारे शब्द चिपक रहे हों। देखिए किस तरह से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर मोती मानुष चून, ये तीनों शब्द पानी पर चिपक रहे हैं। कैसे? मोती अपनी चमक खो देता है, मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, और चूना अपना तेज खो देता है जल में जाने पर और दोबारा वापस प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीनों शब्द पानी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। या कह लें कि पानी शब्द के कई सारे अर्थ हैं, मोती के संदर्भ में अलग, मानुष के संदर्भ में अलग और चूने के संदर्भ में अलग। दूसरे वाले एग्जाम्पल से और अरे पहले आप इसको समझिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुषीन। पानी पानी 3 बार प्रयोग हुआ आप कहेंगे, और तो ये आपने तो कहा था कि बिना शब्द की आवृत्ति के। हाँ जी, मैंने कहा था बिना शब्द की आवृत्ति के। पहली वाली पंक्ति में कहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, की मतलब रहीम शर्म रखिए, बिना शर्म के सब बेकार हो जाता है। ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुषीन, पानी में जाने के बाद उबरता नहीं है, ना तो चमक वापस आती मोती की, ना ही मनुष्य की प्रतिष्ठा जाने के बाद वापस आती है, ना ही पानी का यहाँ पर देखिए अर्थ बदल गया, प्रतिष्ठा से हो गया पानी, शर्म प्रतिष्ठा। चून के संदर्भ में अलग हो गया, जल से संबंध। तो इस प्रकार से तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हो गया। कौन से वाले पानी का? जो दूसरी वाली पंक्ति में पानी शब्द प्रयोग हुआ है, वो एक ही बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ परिवर्तित हुआ है। तो इसलिए आप समझ जाइए कि पानी का एक बार प्रयोग हुआ और उसके 3 अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरी वाली पंक्ति में श्लेष अलंकार है। ठीक है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारौ ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि विचारी चोर। इस पंक्ति का अर्थ आप समझिए कि पैर रखते हुए हर पग पर चिंता कर रहा है, चारों ओर देख रहा है। क्या खोज रहा है? स्वर्ण खोज रहा है, सुवर्ण। कवि विचारी और चोर, तीनों ही। लेकिन तीनों के लिए स्वर्ण अलग अलग है। कवि के लिए स्वर्ण क्या है? सुंदर शब्द, अच्छा शब्द। व्यभिचारी के लिए, व्यभिचारी आप समझ रहे होंगे लफंगा, उसके लिए गोरा रंग। चोर के लिए स्वर्ण, सोना। तो तीनों के लिए सुवर्ण अलग अलग है। सुवर्ण के तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। तीनों ही क्या खोज रहे हैं? स्वर्ण ही खोज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द पर 3 के शब्द चिपक रहे हैं, 3 का अर्थ एक शब्द से लिया जा रहा है, तो श्लेष अलंकार है। आशा करते हैं श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। और श्लेष अलंकार की एक खासियत और भी है, इसमें ये वा और बा, सा, तीनों शा और कई सारे शब्द हैं जिनमें भेद नहीं किया जाता, इनको एक ही तरह से माना जाता है। जैसे यहाँ पर सुवर्ण लिखा होता है, चाहे सुवर्ण लिखा होता है, एक ही बात थी श्लेष अलंकार के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। श्लेष अलंकार के बाद वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं। मतलब वक्रोक्ति का मतलब ये विकार, ठीक है, जहाँ विकार उत्पन्न हो, विकार के माध्यम से जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ पर क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। लेकिन विकार भी 2 प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए 2 प्रकार होते हैं वक्रोक्ति अलंकार के, श्लेष मूला वक्रोक्ति और काक मूला वक्रोक्ति। श्लेष मूला वक्रोक्ति जहाँ पर शब्द के भिन्न अर्थ हों, श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति उत्पन्न हो, श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। कैसे? अपर शब्द का प्रयोग देखिए इस एग्जाम्पल में किया गया है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। मतलब कबूतर को अपर शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि एक कबूतर को हाथ में देखकर ये पूछा कि कहाँ है अपर, कहाँ है कबूतर। लेकिन यहाँ विकृति उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है।
मतलब अपर, उसने अर्थ दूसरा ले लिया अपर का, कहा कुछ किया था, अर्थ ले लिया दूसरा, विकार उत्पन्न हो गया कि वो अपर यानी बिना पंख वाला। पहले अपर कबूतर के लिए प्रयोग हुआ, दोबारा अपर प्रयोग किया नूरजहाँ ने, काहे के लिए? बिना पंख वाले के लिए। तो वह उड़ गया सपर, तो वो तो सपर उड़ गया, वो अपर कैसा था? तो यहाँ पर विकार के माध्यम से, वक्रोक्ति के माध्यम से अपर शब्द के दो अर्थ कर दिए गए, श्लेष बना दिया गया, और ये क्या हो गया? श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार हो गया। काक मूला वक्रोक्ति, जब कहीं पर ध्वनि परिवर्तन से विकार उत्पन्न हो, अर्थ बदल जाए, तो वहाँ पर काक मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप इस कथन से समझिए, आप जाइए तो वहाँ आपको सभी कुछ मिलेगा, आप जाइए तो, ठीक है। और वहीं पर अगर कहा जाए आप जाइए तो अभी पता लगेगा, आप जाइए तो यानी दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बार आप कह रहे हैं कि आप मत जाइए, समझे, और एक बार आप कह रहे हैं आप जाइए तो आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। एक बार आप कह रहे हैं आप जाइए तो पता लगेगा, तो ये प्रयोजन से अर्थ बदल जाए। तो आप समझ गए होंगे कि काक मूला वक्रोक्ति क्या है। जहाँ पर ध्वनि से विकार उत्पन्न हो और अलंकार बने, तो काक मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। वीप्सा अलंकार क्या होता है? मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है, तो वहाँ वीप्सा अलंकार होता है। मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाए, ये किस प्रकार की बात है? एग्जाम्पल में लिखा है छी छी, राम राम, देखो देखो। मनोभाव मतलब किसी चीज़ को देख के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको अगर व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहरा दिया जाए। जैसे देखो देखो ये गरीबी का हाल, तो यहाँ पर क्या है? वीप्सा अलंकार है। तो आप समझ गए होंगे कि मनोभावों को किस तरह से प्रकट किया जाता है वीप्सा अलंकार के माध्यम से। तो जहाँ पर मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की आवृत्ति हो जाए, वहाँ पे क्या होगा? वीप्सा अलंकार होगा। अच्छा, आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।